हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा है पास एडजस्टमेंट। पास एडजस्टमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। पास एडजस्टमेंट क्या है? देखिए, पास एडजस्टमेंट जैसे कि कुछ एंट्री हम रिकॉर्ड करना या तो भूल गए हैं या गलती हो गई है, यानी कि सम टाइम आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म that is preparing the financial statement, some errors or omissions in the account of the earlier year are found। मतलब कुछ हम गलती ढूंढ लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग हम या तो ओमिटेड भूल गए हैं या गलत रिकॉर्ड कर दिया, लोअर हायर कुछ भी, मतलब कुछ गलत हो गया है। तो इसे ठीक करने के लिए हम पास एडजस्टमेंट के हेल्प से इसे ठीक करते हैं। ये टॉपिक बिल्कुल उसी तरह से जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कुछ उसी तरीके से इस चैप्टर को आप ले सकते हैं। बट वो बहुत ही थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, लेंदी था। ये बहुत छोटा सा है, टॉपिक है छोटा सा, तो बहुत इजी है। समझते हैं क्या है। एक क्वेश्चन के थ्रू सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है। पी और क्यू दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। उनका फिक्स कैपिटल 1,00,000 और 50,000 रुपये उन्होंने लगा रखे हैं। पार्टनरशिप डीड अवेलेबल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% पर एनम दिया हुआ है। और फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 द प्रॉफिट फॉर द फर्म वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब उन्होंने बिना इंटरेस्ट चार्ज किए ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 36 है और इसमें P और Q दो पार्टनर है। इनका कैपिटल जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 1,00,000 रुपये, इसका 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 10% पर एनम और रेशियो जो दिया हुआ है वो इक्वल रेशियो है। सिंपल। वर्किंग नोट की हेल्प से इसे सॉल्व करते हैं। पर्टिकुलर P, Q एंड फॉर्म, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होने वाला है। P को मिलेगा 1,00,000 का 10% 10,000 रुपये और Q को 50,000 का 10% 5,000 रुपये। ये दोनों को मिलना है, इसलिए दोनों के क्रेडिट साइड में। फॉर्म के लिए नुकसान है तो टोटल करके डेबिट साइड में डाल देंगे फॉर्म के अकाउंट में। और उसके बाद ये फॉर्म का जो नुकसान है वो क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाता है। लॉस, आपको पता है, लॉस क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाता है। और अब ये जो लॉस है वो P और Q इक्वल रेशियो, क्योंकि दोनों का इक्वल रेशियो, तो इक्वल रेशियो में रहेंगे। तो इक्वल रेशियो 7,500 इक्वली रेशियो में बांट लेंगे। और इफ़ेक्ट देखेंगे क्या है। तो इफ़ेक्ट हमारा आया 2,500 का P का क्रेडिट साइड ज़्यादा और Q का 2,500 डेबिट साइड ज़्यादा। फॉर्म का डेबिट और क्रेडिट दोनों नील हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि P को 10,000 रुपये इंटरेस्ट मिलना था, ठीक। ये इंटरेस्ट चार्ज न करने की वजह से इसे 2,500 का नुकसान हो रहा था। यानी कि अगर ये लॉस को बियर करता तो सिर्फ 7,500 यानी कि 7,500 भरता और 10,000 मिलता, यानी कि 2,500 का इसका फ़ायदा था। और Q जो था वो 5,000 रुपये इसे मिलना था और 7,500 भरना था, यानी कि 2,500 रुपये का इसका क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था, जिससे ये बचा जा रहा था। यानी कि कहने का मतलब ये है, Q गेन कर रहा था इस सिचुएशन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूलने की वजह से क्या हो रहा था कि Q जो था वो गेनिंग में जा रहा था और P जो था वो सेक्रीफाइस कर रहा था। और एक बात हमेशा याद रखें कि गेनिंग पार्टनर ऑलवेज डेबिट, गेनिंग पार्टनर ऑलवेज डेबिट। तो एंट्री पास कर देंगे Q's एडजस्टेड एंट्री, जो पास एडजस्टमेंट की एंट्री होनी है। तो Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट 2,500
500। जनरली एक एंट्री पास करेंगे, हमारा आंसर, ये आंसर हमारा है। ठीक है, ये वर्किंग नोट का काम है, ये बाद में करना था, मैंने पहले ही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आपको एंट्री ये पास करनी है, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है समझते हैं। इससे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन 37। नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, समझते हैं इसे। कह रहा है ए और बी दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 और 2 दिया हुआ है। इनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, कैपिटल और सन्ड्री एसेट्स। ध्यान रहे बैलेंस शीट जो दिया हुआ है 31 मार्च 2018 को दिया हुआ है। इसमें 60,000 ए का कैपिटल है और बी का 20,000 रुपये कैपिटल है। प्रॉफिट कह रहा है 30,000 रुपये का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 को 30,000 का प्रॉफिट हुआ था। वर्ड डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर annum। बोला गया है कि 12% का इंटरेस्ट कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो चार्ज करने से पहले ही उसे बांट लिया गया। एंड सैलरी ए को 1,000 रुपये मिल रहा है पर मंथ, ये भी नहीं चार्ज किया गया। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ 10,000 एंड बी 20,000। ए विड्रॉ कर रहा है 10,000 और बी विड्रॉ कर रहा है 20,000। ड्राइंग है ये, ध्यान रहे। एक बात गौर करने वाली बात है इसके अंदर कि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो कैपिटल गिवन है वो क्लोजिंग कैपिटल है। और ध्यान रहे मैंने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ाया था तो मैंने सबसे पहले बताया था आपको कि हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज होता है, बिगनिंग पे। तो सबसे पहला हमारा काम होगा ओपनिंग कैपिटल निकालना। और ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है। तो अगर मैं कैपिटल का फॉर्मूला 11th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। इस फॉर्मूले की हेल्प से इलस्ट्रेशन नंबर 37 है, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप पढ़ सकते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। सिंपल, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके हम ओपनिंग कैपिटल इधर ले आते हैं, प्रॉफिट इधर आ जाएगा। तो सिंपल सा आ जाएगा फॉर्मूला, ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस प्रॉफिट। अब ध्यान रहे प्रॉफिट माइनस हो रहा है, अगर लॉस होता तो ये प्लस हो जाता, लॉस होगा तो ये प्लस होगा, और अगर प्रॉफिट है तो माइनस होगा। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। तो हमारे पास ए के लिए निकाल लेते हैं, ए के लिए ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। तो ए का क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल ए का है 60,000 प्लस ड्राइंग दिया हुआ है ए का हमारे पास। ड्राइंग का ए अगर आप देखेंगे तो ड्राइंग का ए का जो ड्राइंग दिया हुआ है वो 10,000 दिया हुआ है। तो 10,000 प्लस एडिशनल कैपिटल दिया नहीं है और माइनस प्रॉफिट। आप गौर करें तो आप गौर करेंगे तो प्रॉफिट हमारे पास 30,000 रुपये का प्रॉफिट दिया हुआ है जिसको 3 और 2 रेशियो में बांटना है। तो अगर ए और बी को 3-2 करेंगे तो 18,000 और 12,000 यानी कि 18,000 और 12,000 में बटेगा। तो ए का प्रॉफिट जो आया वो 18,000 रुपये यहाँ लिख लेंगे। 52,000 रुपीज़ ए का ओपनिंग कैपिटल आया, ठीक है ना। अब बी के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो बी का ओपनिंग कैपिटल क्या आएगा, तो बी का हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल 20,000 था। ड्राइंग इसका दिया हुआ है 20,000 का ड्राइंग है। अब गौर करेंगे तो 20,000 का इसका क्या दिया हुआ है, ड्राइंग दिया हुआ है। और इसके पास इस भी एडिशनल कैपिटल कुछ नहीं है और माइनस प्रॉफिट इसका 12,000 रुपये है।
और यहाँ पर आपके पास टोटल 28,000 रुपीज़ इसका ओपनिंग कैपिटल आ गया, ठीक है ना, 28,000 रुपये। ए का और बी का दोनों का ओपनिंग कैपिटल निकल गया। तो अब ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे और फिर हम वर्किंग नोट के थ्रू, और क्या दिया हुआ है, सैलरी वगैरह ये सब, तो वर्किंग नोट, ये सारा वर्किंग नोट का काम चल रहा है। और टेबल बना लेते हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी बनाया था। ए बी एंड फर्म, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अब सबसे पहला काम हमारा आएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। 52,000 का कितने परसेंट है, 12%। तो हम निकालेंगे 52,000 का 12%, 12% निकाल, 52,000 का 12%, तो आया हमारे पास ए का 6240, 6240 रुपये। बी का निकालेंगे, 28,000 आया था, 28,000 का 12%, तो ये निकला 3,360 रुपये। टोटल करेंगे इसे तो फॉर्म को 9,600, 9,600 रुपये का नुकसान हुआ। ठीक, इसके बाद सैलरी एक भूल गए थे हम, सैलरी, और सैलरी किसको मिल रही है, सैलरी सिर्फ ए को मिल रहा है 1,000 पर मंथ। ठीक है, तो ए को सैलरी 1,000 पर मंथ यानी कि 12,000 रुपये मिल रहा है ए को सैलरी, जो फॉर्म के लिए नुकसान है 12,000 रुपये। ठीक है, बी को कुछ नहीं मिल रहा। अब जो ये नुकसान है ये फॉर्म बियर करेगा, और इसका जो रेशियो है, ध्यान रहे, ये जो फॉर्म बियर करेगा और जो रेशियो है वो रेशियो कितना है, वो 3 और 2 में, ध्यान रहे। तो 9,600 प्लस में 12,000 ऐड कर देंगे तो 21,600 रुपीज़ फॉर्म का, 21,600 फॉर्म का नुकसान आया। अब इसे नेट इफ़ेक्ट के थ्रू, पहले तो इसे 21,600 जो आया है इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 और 2 में। तो ए बियर करेगा 12,960 रुपये, 21,600 का और 8,640 रुपये भी करेगा। ठीक है ना, रेशियो में बांट लेगा। लॉस को डिस्ट्रीब्यूट लॉस कर रहा है। अब इफ़ेक्ट क्या आया, इफ़ेक्ट आया, आप गौर करेंगे तो ए को 6,240 प्लस में 12,000 रुपये ए को मिलना था और उसे 12,960 रुपये बेयर करना था। तो कुल मिला के वो सेक्रीफाइस कर रहा था 5,280 रुपीज़। ठीक है, बी का गौर करेंगे तो बी को 3,360 रुपये मिलने थे और 8,640 रुपये, 640 रुपये उसे भरना था। तो कुल मिला के ये गेन कर रहा था, फ़ायदे में चल रहा था 5,280 रुपये, यानी कि बी इतने पैसे से फ़ायदे में चल रहा था और ए इतने से नुकसान में, यानी कि बी जो था सेक्रीफाइस करना पड़ा था और ए को सेक्रीफाइस करना पड़ा था और बी को बी गेन कर रहा था। तो इससे हमें पता चला कि बी जो है वो गेनिंग पार्टनर है और ए जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो एंट्री पास करेंगे हम। एंट्री मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या है, गेनिंग पार्टनर ऑलवेज डेबिट, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 5280 ये फाइनल आंसर हमारा है। ठीक है ना, ये सारा वर्किंग नोट का काम था, बाकी सारा हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे 2 जिन्हें आप समझना था। ठीक है, आगे हम फिर बात करेंगे अगली क्लास में आगे टॉपिक या कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। तो मिलते हैं फ्रेंड अगली क्लास, और थैंक यू, गुड बाय।